नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पाल। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज एक मैं कहानी लेके आया हूँ, बहुत दिलचस्प कहानी है। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और एक अच्छी शिक्षा मिलने वाली है इस वीडियो से। तो एक राजा था और उस राजा के पास में 4 घोड़े थे। चारों घोड़े जो है वो अपनी ही धुन में रहते थे। जहाँ अस्तबल था वहाँ पे बहुत सारे और घोड़े थे, लेकिन ये 4 घोड़े जो है न किसी की बात मानते थे। जब ट्रेनर लाए गए तो ट्रेनर्स की बात नहीं मानते थे। राजा को उन घोड़ों से बहुत प्यार था और बहुत कोशिश की, लेकिन वो घोड़े कभी कोई ट्रेन नहीं कर पाया था। तो राजा ने डुग्गी पिटवाई अपने पूरे राज्य में कि कोई भी आदमी अगर जो इस घोड़ों की ट्रेनिंग देता है तो हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। तो एक ट्रेनर आया और उसने कहा हम इसको ट्रेन कर सकते हैं और उसके लिए आपको मेरी शर्तें ये माननी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि आपको 1 साल का समय देना पड़ेगा और दूसरा, जैसा मैं कहूँगा वैसा इन घोड़ों के साथ करना पड़ेगा। राजा को घोड़ों से प्यार था। राजा ने उसकी शर्त को जो है माना और कहा ठीक, हम आपकी शर्त मानते हैं, आप सुबह से आ जाइए। दूसरे दिन से वो सुबह मॉर्निंग में आ गया और उसने सबसे पहले क्या किया, वो जो घोड़े अस्तबल से निकाल के एक बहुत बड़े एरिया में चारों तरफ बाउंड्री बना करके उसमें आज़ादी से छोड़ दिया और खुद भी उनके साथ रहना शुरू कर दिया। घोड़ों के साथ ही रहता, खाता पीता और घोड़ों के साथ सोना शुरू कर दिया। तो जिस दिन उसने घोड़े को पहले दिन उसमें छोड़ा, घोड़े आज़ादी से इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। लेकिन ट्रेनर ने क्या किया, उठ करके और उस चार दीवारी जो थी उसके किनारे किनारे दौड़ना शुरू कर दिया। पहले दिन दौड़ना शुरू किया तो घोड़ों का पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दूसरे दिन, तीसरे दिन धीरे धीरे घोड़ों को भी प्यार होने लगा उससे और वो घोड़े भी उसके साथ साथ में दौड़ना शुरू कर दिया। 1 घोड़ा दौड़ा, 2 घोड़ा दौड़ा और धीरे धीरे करके वो घोड़े जैसा जैसा ट्रेनर कहता जाता वैसा करने लगे। एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और जब 1 साल बाद आया राजा देखने तो उसने देख के बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि ये तो बिल्कुल ट्रेंड हो गए। तो उसने पूछा राजा ने कि आपने क्या किया ऐसा। बोले हमने इनके साथ कोई बहुत अलग कुछ नहीं किया, केवल सबसे पहले इनको आज़ादी दी और आज़ादी में मैंने देखा कि ये घोड़े कर क्या रहे हैं और फिर इनके साथ लगाव हमने स्थापित किया, अपने मन और इनके मन को जोड़ा। जब ये हमारे मन से जुड़ गए, हमें प्यार करने लगे और लगाव हो गया, तो ये हमारी जैसा मैं करता था वैसा ही करने लगे। धीरे धीरे हमने घोड़ों के ऊपर पहले एक दरी डालनी शुरू की। वो दरी हटा देते थे, गिरा देते थे, धीरे धीरे करके खाली दरी, फिर उसके बाद में उस पर सीट रखनी शुरू की और उसके बाद मैं बैठना शुरू किया और धीरे धीरे घोड़े जो है ट्रेन हो गए। दोस्तों, ये 4 घोड़े जो हैं ये कुछ और नहीं, हमारे अंदर छुपे हुए वो 4 ऐसी जिनको हम कुछ कहते हैं कि जो हमें परेशान करने वाली चीजें हैं। चिंता है, क्रोध है, अहंकार है और लालच। ये 4 घोड़े हैं और ट्रेनर और कोई नहीं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। अगर जो इन 4 घोड़ों को कंट्रोल करना है तो हमारे मन और बुद्धि को उनके साथ लगाना पड़ेगा और उनको आज़ादी से पहले देखना पड़ेगा कि ये हमारे साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इनसे क्या नुकसान हो रहा है और इस नुकसान से बचने के लिए हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, वो 4 घोड़े हम सबके दिमाग में, हमारी जिंदगी में, हमारे व्याप्त हैं, हमारे शरीर में व्याप्त हैं। हमें इन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर जो इनको हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम इनको किसी भी तरीके से अपने बस में कर लेते हैं, तो हम मुंह मांगा इनाम जो राजा ने उसको ट्रेनर को दिया था वो खुद हम अपने आप को प्राप्त कर लेंगे। आज की शिक्षा यही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें इन 4 चीज़ों पे, क्रोध, चिंता, अहंकार और लालच, इन 4 चीज़ों पे बहुत जरूरी है कि काम करना चाहिए। ये हमारे व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, हमें लोगों में सम्मान मिलेगा, हम एक सामाजिक दृष्टि से जब कोई हमें देखेगा तो हमें बहुत अच्छी दृष्टि से देखेगा और ये हमारे यश को भी बढ़ाएंगे। दोस्तों, इन 4 घोड़ों पे काम कीजिए और इनको अपने वश में कीजिए। एक अच्छा व्यक्तित्व लेकर के सामने आइए, समाज को कुछ हम लोग कुछ न कुछ तो दे सकें अपनी तरफ से और अपने जीवन को जो कृतज्ञ करें, जो जीवन हमें मिला है वो हम समाज को अर्पित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।